नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि धान की रोपाई करते समय कौन सी प्रकार की खाद का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान की रोपाई का समय चल रहा है और इस समय किसान भाई बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में धान की रोपाई कर रहे हैं और कुछ किसान भाई धान की रोपाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धान की रोपाई करते समय आप किस प्रकार की खाद का इस्तेमाल करें। जैसा कि दोस्तों, मार्केट में बहुत ढेर सारी प्रकार की खाद मिलती हैं, जैसे कि डीएपी या फिर एनपीके या फिर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। आपको इन तीनों प्रकार की खादों में से कौन सी प्रकार की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी धान की फसल के लिए बेस्ट रहेगी, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और आपको यह खादें कब दे देनी चाहिए, यानी कि धान की रोपाई करते समय आपको इस खाद को कब छींटना चाहिए, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, हर बार आप लोग धान की रोपाई करते समय कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, इसके बारे में अक्सर सोचते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए, एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए या एसएसपी का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इन तीनों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के माध्यम से समझेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी में आपको मुख्य रूप से दो तत्व मिलते हैं, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। किसान भाइयों, धान की रोपाई करते समय हमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस हमारी जो पौध है धान की, उसकी जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। शुरुआती दिनों में, शुरुआती चरण में यदि आपके पौधे की जड़ का विकास बहुत ही तेजी से होगा, उसकी जड़ गहराई तक मिट्टी में पहुंच जाएगी, तो वह बहुत ही तेजी से उसमें अधिक मात्रा में कल्ले आएंगे, पत्तियां आएंगी, हरा भरा रहेगा और उसका विकास तेजी से होगा। इसलिए आपको फास्फोरस की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। डीएपी में आपको 46% फास्फोरस देखने को पाया जाता है। इसलिए डीएपी को सबसे सर्वोत्तम और सबसे अच्छी खाद बताया जाता है धान की फसल में रोपाई करते समय। चलिए बात करते हैं एनपीके में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनपीके में आपको 3 तत्व मिलते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटास। किसान भाइयों, इन तीनों तत्वों की आवश्यकता पौधे में अलग अलग समय पर होती है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे को हरा भरा बनाए रखना, उसमें अधिक मात्रा में हरापन रहे और उसमें अधिक मात्रा में पत्तियां निकलें। फास्फोरस का काम होता है जड़ के विकास के लिए, उसमें अधिक मात्रा में कल्ले, शाखाएं निकलें। ये काम होता है फास्फोरस का कि उसकी जड़ें अच्छे से विकसित हों, फैलें, मिट्टियों में गहराई तक जाएं और तत्वों को अवशोषित करें मट्टी से जो भी उसमें उपलब्ध है। किसान भाइयों, पोटास का काम तब पड़ता है जब हमारी जो फसल होती है वह फ्रूटिंग स्टेज में पहुंच जाती है, यानी कि जब उसमें बालियां लगने वाली होती हैं, दाने लगने वाले होते हैं। लेकिन ये जो एनपीके खाद है, इसका इस्तेमाल जब आप रोपाई के समय करते हैं तो यह भी बहुत आवश्यक है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एनपीके में, जैसे दोस्तों आप जानते हैं, बहुत ढेर सारे अलग अलग परसेंटेज में आता है। हम आपको जो बता रहे हैं वह रोपाई के लिए वह है 12-32-16। इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% पोटाश है। किसान भाइयों, यदि आप इस एनपीके को लेकर धान की रोपाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक कंपैरिजन की बात है, अंतर की बात है कि डीएपी में आपको 46% फास्फोरस मिलता है, लेकिन एनपीके 12-32-16 में आपको मात्र 32% फास्फोरस मिलता है। इस कारण से हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कितनी मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में एनपीके का इस्तेमाल करना है। अब चलिए बात करते हैं एसएसपी के बारे में। किसान भाइयों, एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में आपको मुख्य रूप से 3 केमिकल देखने को मिलते हैं, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। किसान भाइयों, इसमें आपको फास्फोरस के सिंगल मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं और डीएपी में आपको फास्फोरस के 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। डीएपी खाद आपके लिए सबसे बेस्ट होती है। यदि आपको डीएपी खाद ना मिल पाए तो आप एनपीके का इस्तेमाल करें। यदि आपको एनपीके नहीं मिल रहा है
तब आप फिर एसएसपी का इस्तेमाल करें। दोस्तों यही तीनों खाद जो हैं डीएपी, एनपीके, एसएसपी, इन सभी में सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट है धान की रोपाई के लिए डीएपी, क्योंकि डीएपी में ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है और सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके में डीएपी की तुलना में कम मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। और किसान भाइयों, धान की रोपाई करते समय हमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से तत्व की आवश्यकता होती है वो है फास्फोरस, जो हमारी धान की फसल की पौधों की जड़ों में विकास करने में सहायता करता है। इसलिए आप सबसे पहले डीएपी खाद मिल जाए तो डीएपी खाद इस्तेमाल करें, ना मिले तो एनपीके, और उसके बाद एनपीके भी नहीं मिल रहा है तो एसएसपी का इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं कि इनको आपको कितनी कितनी मात्रा में लेना है, कितनी कितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए 1 एकड़ खेत के लिए। दोस्तों 1 एकड़ खेत में 2 किलो प्रति बिस्वा के रेट से डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके हिसाब से होता है 60 किलो प्रति एकड़। लेकिन यदि आप बात करें औसतन कितना हमें डालना चाहिए, एक एवरेज मात्रा, तो वह है 50 किलो प्रति एकड़। तो आप 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसके बीच में डाल सकते हैं। जैसी आपकी स्थिति हो, जितना मात्रा में आप डालना चाहते हो तो आप उस हिसाब से डालें। डीएपी एक बहुत ही बेस्ट खाद होती है धान की रोपाई के लिए। अब चलिए बात करते हैं एनपीके के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एनपीके में मात्र 32% फास्फोरस पाया जाता है और डीएपी में 46% फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए आपको एनपीके डीएपी से थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। एनपीके को आप 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। ये आपके लिए एकदम परफेक्ट और बिल्कुल बाकायदे अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों, यदि आप एसएसपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएसपी में सिंगल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं फास्फोरस के, इसलिए आपको डीएपी की तुलना में इसको 2 गुना डालना होता है। यदि आप डीएपी 50 किलो डाल रहे हैं तो आपको 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को डालना होगा 1 एकड़ खेत के पीछे। और दोस्तों इसका दाम भी सस्ता होता है। डीएपी जैसे आपको मिलता है 1300 रुपये बोरी या 1500 रुपये बोरी मिल जाता है, हमारे एरिया में ऐसे लगभग रेट लगभग इसी बीच में रहता है। और जो सिंगल सुपर फास्फेट है वह आपको 700 से 800 रुपये की बोरी मिल जाता है। तो इसलिए यदि आप 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर देंगे धान की रोपाई करते समय, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। किसान भाइयों, एक सावधानी के रूप में ध्यान रखिएगा कि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो फास्फोरस होता है वह मूवेबल नहीं होता है, यानी इस फास्फोरस के जो अणु होते हैं वह जमीन में जिस जगह गिर जाते हैं उसी जगह रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आप सिंगल सुपर फास्फेट जब डाल रहे हैं तो उसके साथ आप थोड़ा सा यूरिया और पोटास का इस्तेमाल जरूर करें। यूरिया की मात्रा आप 25 से 30 किलोग्राम रख सकते हैं और पोटास भी आप 25 से 30 किलोग्राम के बीच में लेकर डाल सकते हैं। यह जो मात्रा है आपके लिए एकदम परफेक्ट और बिल्कुल पर्याप्त है धान की रोपाई करने के लिए। किसान भाइयों, यह जो तीनों प्रकार की खादें डीएपी, एनपीके, एसएसबी, जब आप इनका इस्तेमाल धान की रोपाई करने के लिए इनमें से किसी प्रकार की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आप धान की रोपाई करने के लिए जो अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसी समय आप डीएपी खाद को उसमें छींट दें और उसकी अच्छे से मिलाई करा दें। तब उसमें आप पानी भर के उसको दलदल बना के फिर उसकी रोपाई करें। कहने का मतलब है कि रोपाई करने से 1-2 दिन पहले आप उसमें जो भी खाद आपको डालनी है वह उसमें आप छींट दें। ये आपके लिए बिल्कुल बढ़िया और एकदम परफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है जो आपकी खाद होती है वह मिट्टी में आसानी से पहले ही घुल जाती है रोपाई करने से पहले, और जब आप धान की रोपाई करते हैं तो वह उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और धान के पौधों का विकास बहुत ही तेजी से होता है, उसमें अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं और जिससे आपकी जो फसल है वो एकदम बढ़िया तैयार होगी। दोस्तों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।